हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MN अकेडमी पे। तो हमने पिछले दिन क्या देखा था कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम लोग को अपरिमेय संख्या तक हमने देखा था। आज क्या देखेंगे हम लोग, शांत नंबर शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कह सकते हैं, अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं। आज हम लोग इस तीनों टॉपिक पे बात करेंगे। शांत किसे कहते हैं, आए देखिए शांत किसे कहते हैं। शांत आज का टॉपिक हम लोग का शांत किसे कहते हैं। शांत तो शांत में क्या होता है, वैसी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। पूर्ण रूप से मतलब कि भाग देते हैं तो वो पूर्ण रूप से क्या होता है, कट जाए, पूरे तरीके से कट जाए, वैसी संख्या हम लोग क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, वैसी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे शांत में होना समझा जाता है। उसे शांत में होना समझा जाता है। क्या देखिए, शांत क्या है, वैसी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे शांत में होना समझा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिए, जैसे यहाँ पे क्या है, 5 ले लेते हैं, 5/2, 5/2 ले लिए। अब इसमें क्या देखेंगे, यानी कि हमको 2 से 5 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 2, 5, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 पॉइंट डिसिमल 0, 2 5 जा 10। हमारा ये क्या हो गया, ये शांत हो गया ना, पूरे तरीके से कट गया। वैसी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, हम लोग का कंडीशन क्या था, वैसी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे शांत में होना समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया यानी कि इसका शेष 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग को क्या देखते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो जिसका शेष 0 हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो आज हम लोग को क्या देखना है, फिर देखते आगे टॉपिक क्या है, अशांत किसे कहते हैं। अशांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, आइए देखते। वैसी संख्या जिसमें शेष की पुनरावृत्ति होती है उसे अशांत में होना समझा जाता है। वैसी संख्या जिसमें शेष की पुनरावृत्ति होती है उसे अशांत में होना समझा जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 3/1, सॉरी 1/3। एग्जाम्पल लिया हमने, क्या देखा, क्या करा, 3 से 1 में डिवाइड करें, 3 में 1 से मतलब यहाँ की मतलब इससे भाग नहीं दे सकते तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिसमल कर लेंगे, डिसमल। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया, 3 3 जा 9, 1 बचा 0, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर करेंगे क्या आएगा, 3 3 जा 9। मतलब कि हम डेफिनेशन में क्या देखा, वैसी संख्या जिसमें शेष की पुनरावृत्ति होती है उसे अशांत में होना समझा जाता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेष का पुनरावृत्ति हो रहा है ना। तीन तीन से हमने क्या किया, एक में भाग दिया, तीन थ्री जा 9, फिर थ्री थ्री जा 9, फिर थ्री थ्री जा 9, हो ना। इस तरह क्या, इसी तरह मेरा जितना वर्ड करेंगे उससे क्या होगा, शेष का हमेशा पुनरावृत्ति होगा, हमेशा क्या होगा, 1 रिमेनिंग ही बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 3 जा 9। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, मतलब अशांत को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमको इंडिकेट करना होगा, मतलब 3 में 1 से डिवाइड देने के लिए। तो इसका शेष, इसका जो ये आएगा शेषफल जो आएगा, इसका क्या होगा यहाँ पे, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, बार द्वारा। इसको इंडिकेट बार द्वारा करते हैं, यानी 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 आप जितना बार दीजिएगा, जितना बार आप भाग दीजिए, ये 3 ही आएगा, ये 3 ही आएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, अगला टॉपिक हम लोग का अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, इसका डेफिनेशन क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, शांत, शांत में हमने क्या पढ़ा, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। अशांत में हमने क्या पढ़ा कि इस स्थिति में क्या होगा, शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि शेष हमेशा क्या होगा, हमेशा रिपीट होते रहेगा। मगर इस कंडीशन में क्या हम लोग देखेंगे, इस कंडीशन में अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि ना ही शेष 0 होगा और ना ही शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, इस स्थिति में ना तो शेष शून्य होता है और ना ही शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे में एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, क्या कि एग्जाम्पल में हो जाएगा हम लोग का पाई। पाई का मान हमेशा क्या होता है कि आप पाई में देखेंगे, पाई का मान 22/7 करते हैं, अगर 22/22/7 करते हैं तो क्या आएगा, 7/2, मतलब कि 7 3 जा 21, 1 बचा, तो यहाँ पे 0 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2, 7 2 जा 14 6। इसी प्रकार क्या है कि यहाँ पे मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या है, इस स्थिति में ना तो शेष शून्य होता है और ना ही शेष की पुनरावृत्ति होती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, शेष ना तो 0 आ रहा है, यहाँ पे शेष 0 है नहीं है, 1 है, और 1 का क्या हुआ यहाँ पे नहीं, इसका रेपिटेशन हो रहा है। रेपिटेशन का मतलब कि 1 बार बार नहीं आ रहा है, 1 बार बार नहीं आ रहा है, तो इसका हम लोग इस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, ये संख्या अशांत अनावर्ती में है। ठीक है, अब हम लोग आगे एक्सरसाइज देखेंगे, हम लोग का नहीं वास्तविक संख्या। हम लोग का अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। हमने क्या देखा, प्राकृत में क्या किया, प्राकृत संख्या में क्या देखा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में क्या देखा, गिनती की संख्या में हम लोग गिनती की संख्या से पहले हम लोग 0 लगा दे तो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। इंटीजर्स में क्या देगा, सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं कि पूर्णांक कहते हैं। मगर परिमेय में क्या देगा कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या में क्या देखा कि जिसे हमें जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। मगर हम लोग वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या वैसी संख्या, मतलब कि वैसी संख्या सभी संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब हो गया कि वैसी संख्या
सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या पढ़ा हमने? सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि प्राकृत संख्या भी आ जाए, पूर्ण संख्या भी आ जाए, पूर्णांक भी आ सकता है, परिमेय भी आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगा, उसके बाद शांत आएगा, अशांत आ जाएगा, अशांत अनावृत्ति भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या करा सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 -2 1 -2 -3 1.5 1/2 3/5 √2 पाई इत्यादि। क्या हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं, या तो आप अगर ऐसा समझ में नहीं सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप कह दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या मतलब कि सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय, परिमेय, सब जितने भी संख्या है इसको हम लोग पूरे तरीका से, मतलब कि पूरा मिक्सचर, आप कह सकते हैं कि मैथ की पूरे मिक्सचर में, मैथ का जितना भी, मैथ में जितने भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो सब क्या आ जाएगा? वास्तविक संख्या में आपका आ जाएगा, वास्तविक संख्या में। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या करते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि q का मान 0 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्या करें, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। आप पूछेगा कैसे है? हाँ, तो कैसे है? तो हमारा क्या लिख रहा है कि वैसी संख्या, परिमेय संख्या क्या है डेफिनेशन, कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं ना जी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, q क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य का मान, शून्य यहाँ पे किसका मान हो जाएगा, यानी कि p इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और q का मान हम लोग क्या लेके चलेंगे, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, p/q होना चाहिए। तो p/q यानी कि p का मान क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि p का मान 0 हो गया, अपॉन q का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0/3 भी हो सकता है, 0/4 भी हो सकता है। इस हिसाब से क्या होगा कि शून्य एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालो। हम लोग परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। हम लोग को कितनी संख्या निकालना है, 6 संख्या निकालना है। तो 6 निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जितना हम लोग को परिमेय संख्या निकालना होगा उसमें से हम लोग क्या करें, उसमें क्या करेंगे
कि अब यहाँ पे तो 6 निकालना है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो 6 + 1 कर लेते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या दिया हो, यहाँ पे 3 दिया और 4 दिया है, दिया ना जी, 3 और 4 दिया है, तो क्या करेंगे, 3 और 4 में 7/7 यानी हर भी मान लेंगे 7 को और अंश भी, यानी 7/7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 3 × 7/7 करते हैं तो कितना मान आ जाएगा, 7 3 21 और 7/7 यानी कि 21/7 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, 4 का भी निकालेंगे, यानी 4 × 7/7। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 7 चौका 28/7 हुआ ना। यानी कि इसमें किए तो 21/7 आया, इससे किए तो 28/7 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, 21/7 और 28/7 के बीच में जितने अंक आएंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, मतलब कि 21/7 आया यहाँ पे। ठीक है, 21/7, इसके बाद से कौन सा अंक आ गया, 21 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 23 आता है, 23 के बाद क्या आएगा, 24 आएगा, 24 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27। हम लोग को यहाँ पे क्या कितना निकालना है, 28/7 से पहले लेना है और 21/7 के बाद वाले वर्ड को लेना है। 21/7 हो गया, इसके बाद वाले वर्ड को लेना हमको, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। और यहाँ पे क्या है, 28/7 आया। तो हमको क्या निकालना था, 21/7 के इधर बाद वाली संख्या को लेना था और 28/7 के पहले वाली संख्या को लेना था। तो अब हम लोग यहाँ पे गिन लेते हैं, यानी कि 1 हो गया, 2 3 4 5 6 निकल गया। हम लोग को कितना निकालना था, 6 परिमेय संख्या निकालना था, हम लोग का 6 निकल गया। 1 2 3 4 5 6 हम लोग को 6 निकालना था परिमेय संख्या। अब हम लोग आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को बनाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।